क्या आपने दुनिया के सबसे खतरनाक किताब के बारे में सुना है? एक ऐसी किताब जो 700 सालों के बाद भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि यह शैतान की सबसे बड़ी किताब है। एक ऐसी किताब जिसके पास जो भी पहुंचा उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, पागल हो गया या उसकी जान चली गई, क्योंकि उसे किसी दैवी शक्ति ने नहीं बल्कि शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखा गया है। ये किताब जहाँ भी जिसके पास भी जाती उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था, जिसे पढ़ने के बाद लोग अपने जीने की इच्छा को छोड़कर नरक का दरवाज़ा अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कोडेक्स गीगास बुक की। दूसरे शब्दों में इसे कहें तो ये एक शैतान की किताब है जिसे दुनिया भर में डेविल्स बाइबल के नाम से जाना जाता है। ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी की उस काली रात से, जब हरमन द रिक्लूज, जो कि एक मॉन्क था, उसने एक रोज मठ में चल रहे प्राचीन नियमों को तोड़ दिया था, जिसके तहत मठ में सभी मॉन्क ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हरमन को अगले दिन मौत की सजा दे दी जाए। ये सुनकर हरमन फूट फूट कर रोने लगा, सबके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती को एक अनजाने में हुई घटना कहकर सबसे माफी मांगने लगा। ये देखकर सभी मॉन्क ने उसे दूसरा मौका दिया और कहा कि अपनी श्रद्धा ईश्वर के आगे सुनिश्चित करो। अगर ऐसा करने में तुम सफल हो जाते हो तो हम तुम्हारी गलती को एक अनजाने में हुई गलती समझकर भूल जाएंगे। तुम्हारे अंदर जितनी भी श्रद्धा ईश्वर के प्रति है उसे एक कागज पर लिखो, जिसे पढ़ने के बाद लोगों के बीच ईश्वर की आस्था और ईश्वर की कृपा बनी रहे। पर तुम्हें ये काम बस आज की रात में ही खत्म करना होगा, क्योंकि अगली सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। ये सुनकर हरमन बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसे जीने की एक राह कम से कम नजर आने लगी थी। उसे ये भरोसा था कि वो एक रात में ईश्वर को समर्पित एक किताब लिख देगा। फिर उसने ये काम एक रात में करने की ठानी और उसने सभी मॉन्क को ये आश्वासन दिलाया कि वो एक ऐसी किताब लिख देगा जिसे पढ़ने के बाद मानव की कल्पना ईश्वर के प्रति परिकल्पना से भी अलग हो जाएगी। फिर हरमन को तहखाने में बहुत सारे पन्नों और इंक के साथ छोड़ दिया गया और सभी वहां से चले गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। इधर हरमन ईश्वर का ध्यान करके पन्नों पर लिखना शुरू कर दिया था। लिखते लिखते करीब रात के 12 बज चुके थे, मगर अभी भी हरमन बस 2 पन्ने ही लिख पाया था। अब उसे मौत के डर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जब भी वो ईश्वर का ध्यान लगाता उसे मौत की आहट सुनाई देने लग जाती थी। ये सब करते करते अब रात के 3 बज चुके थे। अब उसकी मौत में बस कुछ घंटों का फर्क था और वो मरना नहीं चाहता था। तब उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करके शैतान लूसीफर का आह्वान लगातार करने लगा, जिसके उपरांत शैतान वहां तुरंत प्रकट हो गया और उसने हरमन से उसे पुकारने का कारण पूछा। हरमन ने अपने साथ घटी सारी घटना को बताया और उसने बताया कि वो एक ऐसी किताब लिखना चाहता है जो कि मानव सभ्यता से परे हो, और ये सुनकर शैतान ऐसी किताब लिखने के लिए राजी हो गया। किताब लिखने से पहले शैतान ने अपनी कुछ शर्तें हरमन के आगे रखी। हरमन अपनी मौत के आने से इतना ज्यादा डर चुका था कि वो बिना कुछ सोचे समझे शैतान की हर एक बात को मानता चला गया। अब रात से सुबह हो चुकी थी। सभी मॉन्क तहखाने की ओर आगे बढ़ने लगे। तहखाने में पहुंचने के बाद मॉन्क ने जो दृश्य देखा वो आश्चर्यजनक था। हरमन तहखाने की जमीन पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था और उसके सामने एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी। वो किताब देखने में कोई सामान्य किताब नहीं लग रही थी। जब मॉन्क ने उस किताब के नजदीक जाकर देखा तो उस किताब के पहले पन्ने पर शैतान का चित्र था और सारे पन्नों पर काले जादू, शैतानों का देवता, शैतानी शक्ति, शैतान की पूजा कैसे करें, इसके बारे में लिखा हुआ था। इस किताब को बनाने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। किताब के सारे पेज गधों की चमड़ी से बनाए गए थे। इसकी लंबाई 36 इंच, चौड़ाई 120 इंच और मोटाई 8 इंच थी। किताब का कुल वजन 85 किलोग्राम था और उसे उठाने के लिए 2 मॉन्क की जरूरत पड़ी। ये देख मॉन्क काफी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने हरमन को बेहोशी से उठाया और उससे ऐसी किताब लिखने का कारण पूछा। हरमन लगातार हंसता रहा और कहता रहा, शैतान की पूजा करो, शैतान ही सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है।
इस धरती पर उसके सामने ईश्वर कुछ नहीं है। ये सुनकर मॉन्क हैरान रह गए और तुरंत हरमन को अपने साथ दंड देने वाले स्थान पर लेकर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि किताब लिखने के बदले शैतान ने हरमन से उसकी रूह मांग ली थी। इसीलिए जब हरमन को जलाया गया था तब वो लगातार शैतान को याद करता रहा और हंसता रहा। देखते ही देखते वो किताब मठ में रहने वालों के लिए विनाश का कारण बनी, क्योंकि कुछ ही समय बाद उस मठ पर क्रांतिकारियों द्वारा हमला कर सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और वो शैतानी किताब क्रांतिकारियों के हाथ लग गई और वो किताब क्रांतिकारी अपने साथ लेकर चले गए, जिसके बाद क्रांतिकारियों की भी मौत हवेली में आग लगने की वजह से जलकर हो गई। मगर यह शैतानी किताब उस आग में भी नहीं जली और ये सही सलामत बच गई। फिर देखते ही देखते सदियां गुजर गई। आज ये किताब स्वीडन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। अभी इस किताब में 310 पन्ने हैं, मगर पहले इस किताब में 320 पन्ने हुआ करते थे। 10 पन्नों में ऐसा क्या था और उसे किसने चुराया? इस किताब से उस पन्नों को क्यों अलग किया गया? आज भी इसका रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि ये किताब इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर कोई इंसान इसे पूरा पढ़ ले तो वो शैतान की मदद से पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता है। जिन लोगों के पास भी ये किताब गई वहां पर लोगों ने अजीबोगरीब अनुभव किया, जैसे कि रात में इस किताब से शब्दों का अपने आप बाहर निकलना और देखते ही देखते जलने लगना। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति मानसिक संतुलन खो देता है। बहुत सारे लोग इस घटना को सच्ची घटना नहीं मानते हैं और इसे एक काल्पनिक घटना मानते हैं, मगर आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के बीच ये बहस छिड़ी रहती है कि आखिर एक रात में कोई इंसान ऐसी किताब कैसे लिख सकता है, क्योंकि ये किताब अगर एक इंसान लिखे तो करीब उसे 20 साल का समय लगेगा और 20 साल तक लिखते लिखते उसकी लिखावट भी बदल जाएगी। मगर पूरी किताब में कहीं भी किसी तरह की लिखावट में परिवर्तन नहीं आया था और ना ही इंक बदली गई थी। ये रहस्यमयी किताब आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के दिमाग से परे है। डेविल्स बाइबल के रहस्य यहीं तक सीमित नहीं है। इस किताब को आखिर किस उद्देश्य से लिखा गया है, इसे भी आज तक समझा नहीं जा सका है। ब्लैक मैजिक जैसे स्पेल लिखने के लिए तो हजारों बुक छपी होंगी, लेकिन सीधे शैतान की पूजा आखिर कौन करना चाहता होगा? कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है।